रसोई राचार के करे आन की आस, तेह नर जो जग जाहिए सतबा के रविदास। ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मेरे श्रवण को अन्न, छोट बड़ा सब सम्मसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन, पूजिए चरण चनाल के जो हुए गुण प्रवीण। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी श्रवणदास महाराज की जय। सहित संत रामानंद महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। जय गुरुदेव सतनाम। आज का दिन और समय हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का है, क्योंकि 645वीं जयंती का पूरे दुनिया में उत्सव साजरा हो रहा है। आज असम के अंदर जोरहाट में, जगदार में सतगुरु रविदास महाराज जी की ऐसी कृपा हुई है जो गुरु महाराज के अन्वयी राजेश रविदास, प्रकाश रविदास, मुकेश रविदास, ये भाइयों ने अपने माता पिता का जो वचन था कि सद्गुरु रविदास महाराज जी का यहाँ बहुत बड़ा धर्मस्थल बने, प्रार्थना स्थल, तो वो दिन आज यहाँ आ गया। सवेरे से आसाम से दूर दूर से संगत यहाँ आई, गुरु भक्त आए। उन्होंने आज जो सद्गुरु रविदास महाराज जो असम के लिए जो एक धर्मस्थल बना, उसकी नींव रखी गई है। एक परिवार के भाग्य में वो मिला कि आपने विष्णु देवत, कुल देवत सद्गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में भूमि दान करने का इनको मौका मिला। आज उस जगह के ऊपर नींव रखी गई है। बहुत जल्द वहाँ सद्गुरु रविदास जी का धर्मस्थल भी बनेगा और साथ साथ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भी बनेगा। गुरु महाराज की दया आज इस नगर पे हुई है। हमारे धर्म गुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी, उनकी कृपा आशीर्वाद से ये पूरा कारवां चल रहा है। पूरे विश्व में सद्गुरु रविदास महाराज जी के अनुयायी गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही आप लोग असम के रविदास वंश के कुल के लोग, गुरु भक्त, महापुरुष और समाज के विद्वान, आप सब लोग मिलके अपने अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के मिशन को, गुरु महाराज के वाणी को
आसाम के कोने कोने में फैला रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई। अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के सभी पदाधिकारी पूरे देश दुनिया के लोगों के तरफ से और हमारे 108 संत निरंजन दास महाराज जी धर्मगुरु के तरफ से और मेरे तरफ से इस परिवार को, इस संगत को और जो कार्य हो रहा है उसको लाख लाख कोट कोट शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बहुत ही मुझे खुशी हुई कि आप दूर दूर से आकर हमारे धर्म के विचारधारा को समझकर प्रचार कर रहे हैं। अभी अभी वो जो मालती रविदास लड़की, उसकी शादी पूना के मंदिर में हुई और कुछ दिन उन दोनों ने वहाँ सेवा की और उन्होंने यहाँ पर वो रंगामाटी से आकर यहाँ पर सदगुरु रविदास महाराज जी की महिमा गाई। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो लोग आप इस विचार को समझकर प्रचार भी कर रहे हैं। अभी भी यहाँ उसके बाद लोकल आप आसाम से अन्य जगह से आकर उन्होंने भी सदगुरु रविदास जी का यहाँ शब्द गाया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं उनको ही बधाई दे रहा हूँ। तो गुरु भक्त बैठे हैं, मैं आपको भी बधाई दे रहा हूँ। आज मुझे ये खुशी हो रही है कि इस धरती के ऊपर एक इतिहास रचा गया है। इस परिवार का भी नाम और इस रविदास वंश के कुल के लोगों का भी नाम, जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक सदगुरु रविदास महाराज जी का यहाँ प्रार्थना स्थल रहेगा। बहुत ही बड़ा इन लोगों ने काम किया है। उस कार्य के लिए भी बयाना से जगतार टांडा साहब ने 1 लाख रुपया दिया गया है इस मंदिर निर्माण के लिए और शांति रविदास जी से भी उन्होंने भी इस मंदिर के लिए 75,000 उन्होंने इस मंदिर को दान किया है और एक पंजाब से आए थे, उन्होंने भी 11,000 रुपया दान किया है, चंद्र कुमार। तो ये जो धर्म का कार्य है, पहली बात तो हम लोगों को ये समझना है कि हजारों साल से हम जिस कल्चर को मानते हैं, पूछते हैं, तो उस कल्चर से हमारा फायदा है या नुकसान है, ये आज हमें समझने की जरूरत है। अब नुकसान है तो उसको नहीं पूछना चाहिए। जो सच्ची विचारधारा हमारे कुल देवत विश्व देवत सदगुरु रविदास जी ने दी है, उस विचारधारा को हमें पूछना चाहिए। तो हमारी नुकसान उस कल्चर से कुछ भी नहीं होगी। तो रविदास धर्म जो है 645 साल पहले धर्म का जन्म हुआ है। सदगुरु रविदास का जन्म हुआ है तो उनके ज्ञान आधार पर ये वाणी जो आज संसार में लोग धारण कर रहे हैं उनका ज्ञान को, तो उनके जन्म के बाद ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और जिस परमात्मा के साथ अपना रिश्ता जोड़कर उस शक्ति को प्राप्त कर जिस उस शक्ति के अंदर ठगने वाली जो व्यवस्था है, उस बारे में हमारे गुरु रविदास महाराज जी ने हमें समझाने का काम किया है। पहली बात वो हमारे जन्म के बारे में बता रहे हैं कि ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा, यही जन्म है और इस जीवन का यही कर्म है। अगर हमारा कर्म अच्छा हो तो शायद हमारा जन्म लेना सही मायने में कामयाब हो जाएगा। अगर हम नहीं समझे तो ये व्यर्थ जन्म जाएगा। तो इसलिए सदगुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में हमें जीवन के बारे में, शरीर के लिए जो अंदर की जो पावर है, जो हमारा मन है अन्य जगह भटकता है, उस मन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कह दिया
कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन को हमें साफ सुथरा रखना है, जीवन के कर्म हमारे साफ सुथरे करने हैं। अगर हम जीवन के कर्म साफ सुथरे करेंगे और मन हमारा अच्छा रहेगा तो हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो व्यवस्था हजारों साल से हमारा समाज उसको पूज रहा है, सदगुरु रविदास जी ने उस बारे में कह दिया है, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चरणार के जो होवे गुण परवीन। गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि ये व्यवस्था हमारे लिए पूजने लायक नहीं है, इससे हमारा शोषण होता है और हमारा जो परिवार के लिए जो हम आर्थिक बाजू जो हमारी मजबूत मेहनत कर जो कमाते हैं धन, वो व्यर्थ दिशा में खर्चा होता है। इसलिए हमारे सदगुरु रविदास जी का कहना है कि हम लोगों को गुरु रविदास महाराज जी ने अंधश्रद्धा कर्मकांडों को पूजने को मना किया है। उन्होंने सत्कर्म करने के लिए संदेश उपदेश दिए हैं और जो सही सत शक्ति है, जो सारे संसार को समान ऊर्जा देती है, ना उसके सामने जाति है, ना धर्म है, ना देश है, उसके सामने पूरे विश्व भ्रमण को वो ऊर्जा देती है और सारे जीवों को समान देती है। उस शक्ति के लिए गुरु रविदास जी ने अन्य परमात्मा के नामों से पुकारा। तो गुरु रविदास के जो राम है कि जो दशरथ पुत्र राम नहीं है, गुरु रविदास जी के राम घट घट में निवास कर रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ मेरा राम, गुरु रविदास जी ने कहा, तन तन में गुरु रविदास जी के राम बैठे हैं। गुरु रविदास जी के जो राम है तो 5 तत्वों की जो पावर है, उस शक्ति को गुरु रविदास जी ने हमें मानने के लिए संदेश दिया है। लेकिन हमारे लोगों को गुरु रविदास महाराज जी की वाणी ठीक तरह से नहीं समझते, इसलिए उसका लाभ इस समाज के लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि 13 साल का धर्म हमारा पूरे विश्व में लहर रहा है। पूरे 13 साल हो गए रविदासिया धर्म का प्रचार हो रहा है और 13 साल के अंदर आज पूरे देश दुनिया में अपना समाज रहता है। सभी जगह सदगुरु रविदास जी की महिमा गाई जा रही है, उनके गुण गाए जा रहे हैं, उनके ज्ञान को प्रचार सब समाज मिलकर करने का काम कर रहा है। तो ये खुशी की बात है कि बहुत जल्द हम लोगों का भक्ति के मार्ग से उद्धार होने वाला है, क्योंकि जो व्यर्थ धन हमारा परमात्मा के नाम से जो खर्चा हो रहा है वो रुक जाएगा और हमारा वो धन हमारे परिवारों के ऊपर खर्चा हो जाएगा। हमारे बच्चों को ज़्यादा करके पढ़ाना चाहिए। हमारे बच्चों को बिना पढ़े ये जो पहला जो जीवन था वो अलग था, लेकिन आने वाला जो समय है कि ये बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तभी इनका उद्धार होने वाला है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई के ऊपर ख्याल देना है। कुदरती हमने महाराज जी से बोला है कि महाराज मंदिर के साथ साथ इस जोराट में, जगद्वार में गुरु महाराज जी के मंदिर में एक स्कूल का भी हम निर्माण करेंगे। तो महाराज जी ने इस बारे में कहा है कि बहुत अच्छी बात है, आप लोग उधर के समाज के लिए ये सेवा करनी चाहिए। तो मुझे खुशी हुई कि हमारे धर्म गुरु का भी संदेश यही है कि हमारे समाज का उद्धार होना चाहिए और हम लोग सब अंधश्रद्धा कर्मकांडों से बचकर हम सच्चाई के रास्ते और मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। मुझे यहाँ 2-3 सालों से आने को मौका नहीं मिला था, कोरोना के कारण पूरा देश दुनिया में ये महामारी थी और सब प्रचार रुक गया था। लेकिन इस साल में पूरे देश दुनिया में लोग बहुत ही रोज हजारों फंक्शन गुरु महाराज के दुनिया में हो रहे हैं और रोज हमें पता चलता है कि अपने लोग संगत गुरु महाराज के जयंती के रूप में से जयंती के उत्सव कार्यक्रम कर रहे हैं। तैसे ही हमारे बाबा साहब ने भी हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार किया है, तो बाबा साहब को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, साहब कांसीराम को भी नहीं भूलना चाहिए। और सदगुरु रविदास जी तो हमारे विष्णु देवत कुल देवत है। आज तक हम दूसरे की महिमा गाते रहे और सब भूलकर हम अपने गुरु
इष्ट देवत सदगुरु रविदास जी की महिमा गाना और अपने महापुरुषों ने जो बताया है उस मार्ग पे चलना, यह हमारा सबका कर्तव्य और धर्म बनता है। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये आता है, जो हजारों साल से परंपरा जो आई है, तो हम इसको कैसे बदले। समय के हिसाब से सब बदलाव आता है, समय के हिसाब से सभी धर्म संतों और वाणी गुरु के विचारधारा से ये धर्म चल रहे हैं। अगर मोहम्मद पैगंबर साहब से मुस्लिम धर्म चल सकता है, अगर भगवान बुद्ध से बौद्ध धर्म चल सकता है, महावीर से अगर जैन धर्म चल सकता है, गुरु नानक 10 गुरु से अगर सिख धर्म चल सकता है, तो सतगुरु रविदास के विचारों के ऊपर रविदास धर्म क्यों नहीं चल सकता है। तो ये फॉलोअरों ने समझना है और उसके काम हमें ठीक तरह से मिलकर करना है। पहली बात तो हमारे प्रचारक लोग इस विचारधारा को समझ ले कि आपको क्या प्रचार करना है। आपका जीवन और जो आपका मन पवित्र रखकर समाज को सही उपदेश, सही संदेश देने का काम करिए, क्योंकि आज के बाद हमारे सतगुरु रविदास के वाणी अमृत वाणी से रविदास धर्म के सभी विधियां हो रही है। अगर शादी है, शादी रविदास धर्म के हिसाब से हो रही है। अगर हमने कोई मकान रहने के लिए नया बनाया, उसकी वास्तु हो रही है, पूजा। अगर कोई अंतिम संस्कार है, वो भी रविदास धर्म के हिसाब से हो रहा है। अगर कोई खुशी की पूजा है, घर में सुख शांति वो प्राप्त करने, वो भी पूजा कर रहे लोग, तो हमारे लोगों को रविदासा वो गुरु महाराज के वाणी पीर पर भरोसा रखकर मन को भटकना नहीं चाहिए। मन यही एक ऐसी शक्ति है आपके पिंड के अंदर, जैसे कि जो भ्रमण में शक्ति है वही शक्ति अपने शरीर में पिंड में है। और जो पिंड के अंदर सभी जीवों से एक ही जीव ऐसा है क्या संसार में उस जीव की ही पूजा हो रही है। आप कोई भी मंदिर देखेंगे ना किसी महापुरुष का होगा, किसी राजा का होगा, किसी संत का होगा। और मंदिरों में जाकर हम अपनी मनोकामना रखते हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना इसलिए करते हैं कि जो आज तक हजारों सालों से हमें बताया गया है कि परमात्मा से मांगने से हमें मिलता है। परमात्मा सभी जीवों के ऊपर समान दया दृष्टि करता है। परमात्मा किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। परमात्मा किसी धर्म में बांध के रखा नहीं गया। धर्मों में अपने अपने गुरुओं ने जो संदेश उपदेश दिए हैं, उस वाणी विचारधारा को ये समाज धारण करता है और उसको मानता है, पूछता है। पहला तो इसको विरोध किया जाता है, क्योंकि हम लोग किसी पहले से दूसरे कल्चर को मानते हैं, पूछते हैं। और जब ये बताया जाएगा तो उसको छोड़ना पड़ता है, तब इसको समाज विरोध करता है। लेकिन एक ना एक दिन समाज को मानना ही पड़ता है, क्योंकि सदगुरु रविदास के अनुयायी इस देश में, अब अन्य स्टेटों में आपकी भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, खान पीन अलग है, लेकिन आपकी जाति एक है, आपके गुरु एक है, आपका देश एक है। तो हमें किसी जाति धर्मों की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। सभी का सम्मान करते हुए हम लोगों को अपने गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को, अपने धर्म को धारण करना है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमने धर्म बनवाया है तो दूसरे किसी धर्मों के साथ हमें लड़ाई झगड़े करना है। तो हमें बिल्कुल किसी के धर्मों को भला बुरा बोलना नहीं है। जो है वो माने। आज हम रविदास के वंश के कुल के लोग हैं, तो हम रविदास महाराज जी के वंश के कुल के लोगों ने सदगुरु रविदास की वाणी विचारधारा मानना, यही हमारा रविदास धर्म है। ये धर्म है। मैं आपसे उत्तर चाहता हूँ, मुझसे आपको बोलना है, ये रविदास महाराज के आप लोग अनुयायी है? जोर से बोलना है और हाथ ऊपर करके बोलना है। आप सदगुरु रविदास के अनुयायी है? अगर है तो सदगुरु रविदास जी को सिर्फ आंखों से देखना है, या सदगुरु रविदास जी ने हमारे जीवन के बारे में जो हमारे लिए जो सच्चा संदेश दिया है, सच्ची अमृत वाणी दी है, उसको जीवन में अमल बजावनी करनी है, धारण करना है, क्या ऊपर से देखना है? तो धारण करने चीज को ही धर्म बोला जाता है।
आपको कोई हम नई चीज लाकर आपके सिर के ऊपर नहीं दे रहे हैं। गुरु रविदास महाराज जी की वाणी आपके कुल देवत है, आपके कुल का वंश का उन्होंने उद्धार किया है। वो दोनों कुल जो होते हैं, एक माता का रिश्तेदार, एक पिता के रिश्तेदार, ये हमारे वंशज, ये कुल होते हैं। तो दोनों कुल का उद्धार सदगुरु रविदास जी के कारण हुआ, क्योंकि ऐसे महापुरुष हमारे वंश में कुल में पैदा हुए, परमात्मा शक्ति को प्राप्त किए, हमें संदेश वाणी के रूप में दिए। तो आज हम रविदासा लोगों का कर्तव्य बनता है कि अपने विष्ट देवत ने जो बोला वो धारण करें, करना है। तो यही रविदासा महाराज की वाणी है। मुझे बोलने में तो वैसा तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बोलना मना है मेरे को भी, लेकिन ये खुशी जरूर हुई कि मैं लगभग 2.5-3 साल के बाद आपके यहाँ आया, और आते ही आप लोगों ने यहाँ सब लोगों ने मिलकर गुरु रविदास जी का प्रार्थना स्थल को, आप धर्म स्थल को निर्माण करने का आज काम हाथ में लिया। अब ये धर्म कैसे चलेंगे? एक ने जमीन दी तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारे गुरु की वाणी तो ऐसी नहीं कि आप में डर पैदा करके कोई आपसे शोषण करे और कोई धन इकट्ठा करे। हमारे गुरु की वाणी तो साफ सुथरी और स्वच्छ वाणी है, डर कर लेना नहीं गुरु चाहते हैं। गुरु रविदास जी कहते हैं कि अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए अपने कमाई का शेयर वहाँ देना चाहिए। हम हमारे परिवारों में खर्चा करते हैं, तो समाज भी तो आपका है, गुरु भी तो आपके है, धर्म भी तो आपका है। तो हम सबको मिलके अपने अपने आयत से जितना हम सच्चाई से कमाया हुआ धन दान पुण्य करेंगे, तो अपने परिवारों में सुख और शांति सदैव आपको मिलेगी। आपको कोई भी संकट नहीं आएगा, और आपको ज्ञान आधार पे जीना है, बिना ज्ञान का जीवन नहीं जीना है। आपके पास ज्ञान होगा तो शायद आपका उद्धार होगा, आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आप डर के मारे अन्य परमात्मा के नाम से पूजा पाठ कर कर आपका धन व्यर्थ खर्चा करेंगे। तो आपको व्यर्थ खर्चा नहीं करना है, अपने कमाई से इस दरबारों को आज यहाँ बढ़ रहा है, हो सकता है 2-3 साल में ये प्रार्थना स्थल बड़ा होगा, बाद में और जगह बनना चाहिए। जहाँ रविदासा लोग ज़्यादा लोग संख्या में रहते हैं, वहाँ सदगुरु रविदास जी के धर्मस्थल प्रार्थना स्थल बनने चाहिए। और ये काम हमारा नहीं है, सबका काम है, सबने मिल के बनाना चाहिए। गुरु महाराज के प्रार्थना स्थल धर्मस्थल बनने चाहिए। कौन बनाएगा? हाँ, अपने कमाई से दान पुण्य करना पड़ेगा, और वो बड़े बड़े तीर्थ स्थान आपने खड़े करने पड़ेंगे। इसका अर्थ हमें किसी के धर्मों और तीर्थ स्थानों से लड़ाई झगड़े भी नहीं करना है, प्यार से। गुरु रविदास जी ने हजारों साल की व्यवस्था प्यार से समझाई। इस व्यवस्था वाले को उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उनमें परिवर्तन आया। 52 राजे उनके शिष्य बन गए, साधु संत उनके शिष्य बन गए। उन्होंने जो बताया वो संदेश ऊंचे ऊंचे लोगों ने पालन किया। तो क्या रविदासा लोगों को पालन करने का अधिकार नहीं है? करना चाहिए। तो यही काम हम लोग सब लोग मिलकर करना। समय ज्यादा हुआ है, सवेरे से आप लोग आए हैं। गुरु महाराज जी की वाणी का रिसर्च आप लोग करो। घर घर के अंदर गुरु रविदास के फोटो होनी चाहिए, तस्वीर, उसकी पूजा होनी चाहिए। घर घर के अंदर गुरु महाराज की अमृतवाणी होनी चाहिए। रोज सवेरे शाम उनके चरणों में प्रार्थना होनी चाहिए। और रोज का जो अपना गुजारा करने के लिए जो कर्म करना है, प्रार्थना के बाद उस कर्म करके अपने गुरु के ऊपर भरोसा रखकर ये काम करना चाहिए। तो ये संदेश मेरा आपको है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस परिवार ने बहुत ही बड़ा काम किया है। मैं सदगुरु रविदास महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, सदैव इस परिवार के ऊपर और सभी जीवों के ऊपर दया दृष्टि करे। आप गुरु भक्तों के ऊपर भी उनकी दया दृष्टि हो, आपके परिवारों के ऊपर उनकी दया दृष्टि हो।
आपका विश्वास गुरुवाणी के ऊपर बैठे, वो लाभ आप सब लोग ले, ऐसी प्रार्थना सदगुरु रविदास और परमात्मा के चरणों में मैं करता हूँ। बहुत अच्छा डॉक्टर अरिंद जी ने यहाँ समझाया। जैसे आपके लोकल भजनों में भी शब्द जब गाए गए तो उनमें भी मुझे अच्छा लगा। जिन्होंने ये सब गाया उनको भी मेरे तरफ से शुभकामनाएं। जो राजेश जी की टीम है अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन आसाम, उस पूरी टीम को भी मेरे तरफ से शुभकामनाएं, बधाई इस फंक्शन की देता हूँ। और उस टीम को वापस ठीक तरह से कमेटी बनाकर दुरुस्त करिए, क्योंकि पूरे कमेटी देश के बिगाड़ की गई थी। अभी आप कमेटी करिए, अगर जो लोग आपके साथ पहले अच्छे काम कर रहे हैं उनको साथ लेना, और जो नहीं करते उनकी जगह के ऊपर नई पीढ़ी में से करने वाले लोगों को अंदर साथ लेके इस मिशन को आप लोग आगे बढ़ाना। और महिलाओं को स्पेशल मेरा संदेश है, माता बहनों को, कि आप लोग सबसे ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि माता में शक्ति भी ज़्यादा होती है सहन करने की, और प्रचार करने से माता की तरफ से प्रचार भी ज़्यादा हो सकता है। कि आप लोगों को, जैसे अभी वो रंगामाटी से महिला टीम आई, उन्होंने गुरु महाराज का भजन गाया, तो बाद में यहाँ के भी लोकल भी लोग मैंने देखा महिला, उन्होंने भी गाया। तो आपको माता बहनों को गुरु महाराज के धर्म का वाणी का प्रचार घर घर करना है, और सहयोग भी यहाँ के मंदिरों को करने के लिए सबने बोलना है। सहयोग समाज का लेना चाहिए, समाज से सहयोग लेना चाहिए, समाज में देना भी चाहिए, सब देंगे, देना भी चाहिए ना समाज में, सब देंगे। तो यही मेरा संदेश है आपको। आप इस प्रार्थना स्थल पे आप भाग्यशाली लोग हैं, आसाम निवासी, गुरु महाराज की यहाँ कृपा हुई है, बहुत अच्छा काम होगा। गुरु दरबार भी बनेगा, स्कूल भी बनेगा, और पूरे आसाम में लगभग इधर 7 स्टेट है, तो दूर से भी आज संगत आई है, शायद सामने बैठे, ये भी बहुत 400 किलोमीटर। बहुत खुशी है, पूरे आसाम के 7 स्टेटों में आप लोग प्रचार करिए, एक दूसरे के पहचान के लोग रहेंगे तो उनको बताइए कि भाई अपने गुरु है, अपना समाज, अपना धर्म है, अपने महापुरुष है। तो जगह, जिसके पास जगह होगा, जहाँ लोक संख्या ज़्यादा होगी, उन्होंने जमीन दी, समाज के प्रति प्रार्थना स्थलों को सदगुरु रविदास को डोनेट करनी चाहिए। और जिनके पास धन है उन्होंने धन भी देना चाहिए, जिनके पास समय है उन्होंने समय भी देना चाहिए, जिसके पास ज्ञान है ज्ञान की समाज को बांटने का काम करना चाहिए। ये सब चीज़ जब एक होगी, मिलेगी, तो हमारा बहुत जल्दी बदलाव आएगा, और बहुत जल्द ये रविदास धर्म आसाम में लाभ मिलेगा। यही मैं संदेश आप सब लोगों को दे रहा हूँ। आओ गुरु महाराज के ऊपर भरोसा रखना कि बहुत संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी है, और संसार में हजारों साल की व्यवस्था जो परमात्मा के नाम से चलने वाली है, उसका सही सत मार्ग उन्होंने हमें दिया गया है। तो अपने कुलदेवत विष्णुदेवत गुरु रविदास महाराज जी के वाणी के ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए, और उसका लाभ देकर हमारा जीवन भवसागर व सुख शांति आनंद से पार करना चाहिए। ये संदेश मेरा आपको है। बाकी पूरे आसाम और 7 स्टेट के लोगों को, और जितने संगत आप बैठे हैं, या धर्म के हो, या प्रचार रूप में हो, या भक्त के रूप में हो, वापिस मैं 108 संत निरंजन दास महाराज जी हमारे धर्म गुरु और हमारे धर्म के पूरे विश्व के जो काम करने वाले लोग हैं, और मेरे तरफ से मैं आपको लाख लाख कोट बधाई देता हूँ इस फंक्शन की। और मिलजुल को इस मिशन को आगे बढ़ाना, यही संदेश मेरा है। हो सकता है भाषा से कोई शब्द आपको समझ में नहीं आए हो, या आपके भी कुछ शब्द हमें नहीं समझ सकते हैं,
लेकिन कोई नहीं, भाव हमारा सबका एक है, उद्देश्य हमारा सबका एक है कि सदगुरु रविदास जी के चरणों को मिशन को प्रचार करके उनके चरणों में जुड़ के रहना है। हमारे लोक संख्या बहुत है, 25 करोड़ लोग हम लोग हैं इस देश में। सबसे ज़्यादा जाति में अपने लोग हैं। अपने गुरु के ज्ञान भी सबसे ज़्यादा साफ सुथरा पावरफुल है। इसका प्रचार करके लाभ लेना और इसको मिशन को आगे बढ़ाना, यही संदेश वापस मैं आपको सबको देता हूँ। अगर मेरी भाषा समझ में नहीं आई हुई, कोई शब्द आपको गलत सुनने में आया हो तो वो गलत शब्द मैंने हृदय से आपको नहीं बताया, बोला है कि गलत कोई बात, लेकिन भाषा में फर्क होता है। सुनने आया हो तो उसको गलत को रिटर्न हमें लेना, अच्छा ही आप ले लेना, यही संदेश मेरा आपको है। अभी आगे का क्या प्लानिंग है राजेश आपको बताएगा। आपको सबको मेरा जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी सर्वदास महाराज की जय। सही संत रामानंद महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतगुरु रविदास की, सतगुरु रविदास की जय।